हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंशु और आप लोग देख रहे हैं एएस क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया किस तरीके से जाता है और साथ में वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से किस तरीके से डिफरेंट है, राइट। और जिस किसी ने अब तक इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, पहले जाकर के सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि जैसे ही कोई अपडेट आता है वो पहुंचे आप लोगों तक सबसे पहले। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है, राइट। मैं आप लोगों को समझा दूं कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मीनिंग क्या है। कि भाई प्रॉफिट लॉस अकाउंट आप लोगों ने ऑलरेडी पिछली क्लास यानी कि 11th क्लास में ऑलरेडी सीखा होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है? एक ऐसा अकाउंट जो कि कंपनी के नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को असरटेन करता है। तो उस अकाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। और यहाँ टर्म है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन वर्ड कभी भी आए तो एप्रोप्रिएशन वर्ड का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। इसका मतलब है जब कभी भी कंपनी कोई भी प्रॉफिट अर्न करती है तो उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अमंग द पार्टनर्स, राइट। तो पार्टनर्स के बीच में ध्यान रखना, जब कभी भी किसी भी प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट। तो एक्चुअल में प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है? कि एक ऐसा अकाउंट जिस अकाउंट के थ्रू हम कंपनी के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग द पार्टनर्स। अब किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है तो उसे हम यहां देखते हैं इस अकाउंट के थ्रू, राइट। तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को जब हम लोग प्रिपेयर करते हैं तो सबसे पहले साथ में लिखा जाता है फॉर द ईयर एंडेड। फॉर द ईयर एंडेड का मतलब है कि यहाँ पर जो अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करते हैं वो ड्यूरिंग द पीरियड प्रिपेयर होता है, ना कि एक पर्टिकुलर डेट को। इसलिए यहाँ पर लिखा जाता है फॉर द ईयर एंडेड, और जिस डेट को यहाँ पर ईयर हमारा एंड हो रहा है उस डेट को यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया जाता है, राइट। तो फॉर्मेट की बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो फॉर्मेट में सबसे पहली चीज आती है हमारी पर्टिकुलर्स अमाउंट और साथ में डेबिट एंड क्रेडिट, राइट। तो सबसे पहली चीज आती है यहाँ पर जो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं वो होता है हमारा प्रॉफिट लॉस का बैलेंस, राइट। तो बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट के नाम से यहां पर हम लोग नेट प्रॉफिट के बैलेंस को रिकॉर्ड करते हैं। क्या रिकॉर्ड करते हैं? नेट प्रॉफिट को हम लोग यहां पर रिकॉर्ड करते हैं। और नेट प्रॉफिट ध्यान रखना यहां पर ऑलवेज बिफोर चार्जिंग एप्रोप्रिएशन अकाउंट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? बिफोर चार्जिंग एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखिए बिफोर चार्जिंग एप्रोप्रिएशन अकाउंट और आफ्टर चार्जिंग क्या होता है, इस चीज को समझते हैं। जैसे मान के चलिए कि आपको ऑलरेडी एक प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये जो प्रॉफिट है वो सैलरी को काटने के बाद का है। सैलरी ध्यान रखना, यहाँ पर किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है एक पार्टनर की सैलरी की, राइट। तो ध्यान रखना किसी भी पार्टनर की कोई सैलरी हो, पार्टनर का कोई कमीशन हो या फिर कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो या XYZ, जो भी चीजें पार्टनर्स को दी जाती हैं उनके बाद का यदि कोई प्रॉफिट दे रखा है तो उस प्रॉफिट को हमें यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करना है। हम लोगों को क्या रिकॉर्ड करना है? बिफोर चार्जिंग, यानी कि किसी भी पार्टनर को कुछ भी पैसा देने से पहले जो हमारा बेसिक प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि हमारे पास 10,000 रुपीज का प्रॉफिट होता है और वो गिवन दे रखा है आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी, और बी की सैलरी यहां पर गिवन दे रखी है 2,000 रुपए की, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि ये 10,000 का जो प्रॉफिट है वो बी की सैलरी को काटने के बाद का है, राइट। तो हम लोग उससे पहले का प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? कि हम लोग क्या करना पड़ेगा उसके लिए? उस सैलरी को हम उसमें ऐड कर देंगे। तो ध्यान रखना जब कभी भी कोई भी प्रॉफिट का पैसा यदि आफ्टर चार्जिंग एप्रोप्रिएशन टर्म्स गिवन हो तो आपको क्या करना है? उन एप्रोप्रिएशन टर्म्स को ऑलवेज क्या कर देना है? उसमें ऐड कर देना है, राइट। जैसे अभी मैंने बोला आपको कि 10,000 का प्रॉफिट हमारे पास गिवन है और साथ में ये जो गिवन दे रखा है वो दे रखा है बी की सैलरी को काटने के बाद, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे? बी की सैलरी को उस प्रॉफिट में ऐड कर देंगे, जिससे हमें क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट मिल जाएगा हमारे पास, जो कि बिफोर चार्जिंग एप्रोप्रिएशन अकाउंट होगा,
क्लियर हुआ आप लोगों को सभी को? इसके साथ देखिए यहाँ एक चीज याद रखने वाली और भी है कि कोई भी प्रॉफिट के साथ कोई भी ऐसा पैसा आपको गिवन दे रखा हो जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो। अब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है कि वो पैसा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट हो, ना कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन लोन हो सकता है, या फिर मैनेजर का कमीशन हो सकता है, या फिर कोई भी रेंट पेड हो सकता है, या XYZ कुछ भी। यानी कि ऐसे सारा अमाउंट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट हो। किसका पार्ट हो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, राइट। तो कोई भी पैसा यदि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है, ठीक है, और वो यहां पर गिवन दे रखा है, तो उसके लिए देखिए हमारे लिए अच्छा रहेगा कि भैया या तो हम लोग पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएं, ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद उस अमाउंट को वहां रिकॉर्ड करके जो बाद में हमारे पास पैसा बचेगा उस पैसे को हम लोग यहां पर नेट प्रॉफिट के रूप में रिकॉर्ड करें। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है कि भाई हम लोग क्या करेंगे, जो प्रॉफिट हमारे पास गिवन है तो हम उस प्रॉफिट में से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस है उस बैलेंस को डायरेक्टली क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और उस अमाउंट को यहां पर रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। देखिए इन चीजों को हम लोग क्वेश्चन जब करेंगे तो इन चीजों को अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट हमारा सबसे पहला स्टेप होता है जहां पर प्रॉफिट जो रिकॉर्ड करा जाता है ऑलवेज बिफोर चार्जिंग एप्रोप्रिएशन ऑफ अकाउंट यहां रिकॉर्ड करा जाएगा। यदि आफ्टर चार्जिंग की कोई भी वैल्यू गिवन है तो हम लोग क्या करेंगे, उस अमाउंट को इसमें प्लस कर देंगे। क्लियर हुआ? दूसरी चीज यहां पर क्रेडिट साइड में आती है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ध्यान रखना, कोई भी ऐसा पैसा जो किसी भी पार्टनर से चार्ज किया जा रहा हो, क्या करा जा रहा हो, चार्ज किया जा रहा हो, यानी कि पार्टनर से कंपनी पैसे को ले रही हो, तो वो सारा पैसा हमेशा क्या यहां लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करा जाएगा, क्योंकि ये पैसा कंपनी यहां पर पार्टनर से ले रही है, जिसकी वजह से कंपनी को क्या होगा, बेनिफिट हो रहा है, कंपनी के पास पैसे आ रहे हैं, तो वो अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो रहा है, राइट। तो इसलिए यहां पर हम लोगों ने क्या लिखा, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में ऑलरेडी सिखाई हुई है, जिस किसी ने अब तक नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप लोग जाकर के उसे देख सकते हैं, राइट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो भी अमाउंट है वो निकलेगा हमारा, वो सारा का सारा रिकॉर्ड करके लिख दिया जाए। यदि हम लोग बात करें यहाँ पर डेबिट साइड की, तो डेबिट साइड ध्यान रखिए वो सारी चीजें रिकॉर्ड करी जाती हैं जो पार्टनर्स को दी जाती हैं बाय द कंपनी। जैसे फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ, सैलरी हुआ, कमीशन हुआ, तो ये सारी चीजें ऐसी अमाउंट्स हैं जो कंपनी यहाँ पर क्या करती है, पार्टनर्स को पे करती है। तो वो सारे पैसे जो कंपनी यहां पर पार्टनर्स को देती है, तो वो सारा पैसा हमेशा कहां लिखा जाएगा, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करा जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट है जैसे कि हम लोगों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है कि भाई जो भी पैसा यहां पर पार्टनर्स कंपनी में एज अ कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, तो कंपनी क्या करती है, उसके बदले में उनको इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है, तो वो इंटरेस्ट का पैसा यहां पर एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिकॉर्ड किया जाता है। और एक चीज आप लोग सभी ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो में यहाँ पर लेके आऊंगा, तो उस चीज में हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। बस अभी यहाँ पर इतना ध्यान दीजिएगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कभी भी जब हम फाइंड आउट करेंगे तो ऑलवेज ओपनिंग कैपिटल के ऊपर फाइंड आउट किया जाता है, राइट। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, राइट। दूसरी चीज है यहाँ पर सैलरी। अब सैलरी यहाँ पर किसकी सैलरी है, ये है पार्टनर्स की सैलरी। कभी भी ध्यान रखना यहाँ एम्प्लॉयज की या मैनेजर्स की सैलरी को यहाँ रिकॉर्ड नहीं किया जाता। ऑलवेज पार्टनर्स को जो चीजें मिल रही हैं केवल हम उन चीजों को यहाँ रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि ए को सैलरी दे रहे हैं कुछ, या बी को सैलरी दे रहे हैं, या फिर किसी एक पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं, तो वो सैलरी यहाँ पर रिकॉर्ड कर दी जाएगी। थर्ड पॉइंट पर आता है कमीशन। अब यहाँ पर कमीशन भी सेम टू सेम कि भाई कमीशन यदि किसी पार्टनर को दिया जा रहा है तो वो कमीशन यहाँ पर हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। इसके साथ साथ यदि कोई भी पार्टनर्स यदि मिलकर के डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर के लिए कुछ पैसा रिजर्व के रूप में बचा करके रखा जाए, कि इन केस कभी फ्यूचर में यदि कंपनी को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, तो उस चीज से बचने के लिए कभी कभार कंपनी क्या करती है, कुछ पैसा बचा करके चलती है, तो वो पैसा यदि कंपनी एज अ रिजर्व बचाती है तो वो पैसा भी ऑलवेज कहां रिकॉर्ड किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड। इसी वजह से यहां पर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में हम लोगों ने क्या रिकॉर्ड करा, रिजर्व को रिकॉर्ड किया। फाइनली लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड्स का टोटल करेंगे एंड बैलेंसिंग करेंगे, और बैलेंसिंग करने के बाद
हमारा बैलेंस ऑलवेज क्या आएगा, डेबिट साइड में कम पड़ेगा, और डेबिट साइड में यदि कम पड़ता है तो इसका मतलब है कि कंपनी को यहाँ पर जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ, यानी कि जो पैसा प्रॉफिट में से बचा, तो उस प्रॉफिट को यहाँ पर अमंग द पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ने कुछ प्रॉफिट अर्न करा, तो प्रॉफिट को रिकॉर्ड करके हम लोगों ने ये सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट करी, और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो पैसा बचा वो पैसा कंपनी के पार्टनर्स में यहाँ पर बांट दिया जाएगा उनके एक एग्रीड रेशियो के अंदर। एग्रीड रेशियो मतलब जो रेशियो क्वेश्चन में गिवन हो, जैसे 2:1, 3:2 या XYZ कुछ भी, यदि कोई रेशियो हमारे पास गिवन नहीं होता है तो उसे हम इक्वली यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, राइट। अब पॉइंट ये आएगा कि भाई आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि भाई यदि इनकेस इस साइड बैलेंस कम पड़ा तो क्या होगा। ध्यान रखना, कभी भी लॉस के केस में यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया जाता, तो लॉस के केस में एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम लोग जनरली जनरेट नहीं करते हैं, क्योंकि भाई जब लॉस कंपनी को क्रिएट हो जाए, यानी कि कंपनी के सामने जब लॉस दिखने लग जाएगा, तो उस लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, बल्कि क्या होगा कि उसकी भरपाई करी जाएगी फ्रॉम द पार्टनर्स। यानी कि कंपनी को यदि कोई भी लॉस होता है तो वो पैसा उल्टा पार्टनर से लिया जाएगा, ना कि पार्टनर्स को दिया जाएगा। इसी वजह से जब कभी भी कंपनी को लॉस होता है तो लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ना हो करके उसका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किया जाता है। उम्मीद है आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। चलिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ देखते हैं कि भाई अब डिफरेंस क्या है एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो डिफरेंस नंबर 1, जो अभी हम लोगों ने पॉइंट डिस्कस करे उन्हीं पॉइंटों पे हम डिफरेंस की बात करेंगे। पॉइंट नंबर 1, भाई प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो है हर एक कंडीशन में यहाँ प्रिपेयर होता है, चाहे कोई भी कंपनी क्यों ना हो, चाहे फिर वो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हो, चाहे फिर वो पार्टनरशिप बिजनेस हो या XYZ किसी भी टाइप का बिजनेस हो, प्रॉफिट लॉस अकाउंट ऑलवेज प्रिपेयर करा जाता है। लेकिन प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट केवल और केवल पार्टनरशिप अकाउंट के केस में ही प्रिपेयर होता है। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। पॉइंट नंबर 2, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है वो आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, जबकि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। क्लियर। पॉइंट नंबर 3 पे चलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि वो कंपनी के नेट रिजल्ट को शो करे कि कंपनी को नेट प्रॉफिट हुआ या नेट लॉस हुआ। लेकिन प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है केवल प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट करना। एप्रोप्रिएट मींस यहाँ प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना अमंग द पार्टनर्स। चौथे पॉइंट में आप लोग यहाँ पर पॉइंट्स लिख सकते हैं कि भाई कौन कौन से आइटम्स रिकॉर्ड किए जाते हैं अंडर द प्रॉफिट लॉस अकाउंट। जैसे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं सैलरी हुई मैनेजर की, एम्प्लॉयज की सैलरी हुई, रेंट पेड हुआ, इसके अलावा बैड डेब्ट हुआ, बहुत सारे टर्म्स हैं, आप लोग कोई से भी टर्म्स यहाँ रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसी के साथ यदि हम एप्रोप्रिएशन की बात करें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ, सैलरी हुआ और रिजर्व्स हुए, कमीशंस हुए पार्टनर्स के, तो ये सारी चीजें हम लोग एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। उम्मीद है ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुई होंगी। मैं चाहूंगा कि आप लोग कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो आप लोगों की बुक्स में दे रखे हैं उन बेसिक क्वेश्चंस को इसकी हेल्प से आप लोग सॉल्व करके देखें। यदि कोई फिर भी उनमें कोई डाउट आता है तो उन डाउट्स को वगैरह को हम लोग क्लियर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एप्रोप्रिएशन अकाउंट के कुछ क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं। उन क्वेश्चंस को आप लोग देख करके उनको सॉल्व करके सीख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।